रखा हुआ है वो भाग रहे हैं, देखिए वो डिबेट से भाग रहे हैं। अनपढ़ों की जमात की तरह व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है। नाम बदलकर फल बेचने की आवश्यकता नहीं है। कि शायद इन भाजपाइयों को, इन संघियों को नहीं पता है कि रामलला के जो कपड़े सिले जाते हैं पिछले 100 वर्षों से, वो एक मुस्लिम परिवार से सर नाम बदल के तो नहीं करता होगा ना, आप दो मामलों को मिला रहे हैं कि आप नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सवाल पूछेंगे। नहीं, मैं हूं भी नहीं और मुझे साबित कर भी नहीं पाएंगे आप। जी न्यूज से कोई खुश नहीं है, आप परेशान ना होइए भाई। नाखुश होकर आप बैठे क्यों हैं यहाँ पर? हमारी भी बात को हर व्यक्ति सुनेंगे। आज तो वर्मा भक्त गए और वो चले गए, आपने सही कहा, वो रणछोड़ हैं, वो चले गए। भगोड़े नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, न्यूज एंकर अनुराग मुस्कान और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा के बीच में। दोस्तों कांवड़ यात्रा के चलते सभी खाने पीने की दुकान के मालिकों को आदेश दिया गया है कि वो अपना नाम उस दुकान पर जरूर लिखें। अब दोस्तों इसी को लेकर चल रही डिबेट में पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसका विरोध करते दिखाई दिए और उसके बाद वो न्यूज एंकर और न्यूज चैनल पर ही पर्सनल अटैक करने लगे, जिसके बाद जैसे ही न्यूज एंकर ने उन्हें पेलना शुरू किया वो डिबेट छोड़ के भाग गए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। साफ तौर पर कहना है जुनैद हारिस साहब का कि इनके बेटे का नाम वरदान है, किसी को कोई आपत्ति है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो उल्टा ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या आपत्ति है। वहां पर अगर जुनैद का नाम जो है बोर्ड पर लिखा गया है तो जो बाकी दिनेश है उसका नाम भी लिखा गया है, या मुस्कान है या शिवम है या अनुराग है, सबके नाम मैकडोनल्ड का नाम चेंज होगा, पिज्जा हट का नाम चेंज होगा, बर्गर किंग का नाम चेंज होगा, क्या उन पर भी ये नियम लागू होता है या नहीं? ये बताइए, ये खास तौर से मुसलमानों पर नियम लागू होता है? शिवम को बात पूरी करें, शिवम को बात पूरी करें। शिवम बोलिए। माफ कीजिए, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अनपढ़ों की जमात की तरह व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं फिर से अपनी बात पर आता हूं और आपको मैकडोनल्ड पर भी साबित करूंगा। थैंक यू। एक चीज मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में वहां पर अगर वहां पर दिनेश बेच रहा है फल, सलमान बेच रहा है, हैरिस बेच रहा है, वरदान बेच रहा है, अनुराग बेच रहा है, शिवम बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है, तो सबके नाम वहां पर लगाए गए हैं। जुनैद हैरिस के मुताबिक उनके बेटे का नाम वरदान है, मैं जानता हूं, अच्छी बात है। अगर नामों का कोई इशू है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी से कोई परेशानी है ही नहीं, हमें कोई आपस में दिक्कत है ही नहीं, तो जुनैद को दिक्कत क्यों है नाम बाहर लिखने से? शिवम को तो नहीं है, अनुराग को तो नहीं है, दिनेश को तो नहीं है। मैं इनको ये जो कह रहे हैं कि मैकडोनल्ड वालों के साथ कुछ होता है कि नहीं होता है, और मैकडोनल्ड का नाम बदला जाएगा, पिज़्जा हट का नाम, बर्गर किंग का नाम बदला जाएगा, केएफसी का नाम, नहीं, कैसे बदला जाएगा? नहीं भाई, बात साफ है। एफएसएसए एक्ट 2000 बनाने वाले कौन है? क्या लिखा जाएगा? मैं पूछ रहा हूं, उन पर नियम होगा या नहीं? उन पर लागू नियम होगा या नहीं? या रेडी वालों पर क्या आम हिंदू मुसलमान हो सकता है? मुस्कान जी, ठीक है, जवाब दे, आप बताइए। शिवम से जवाब लेते हैं। बीच में चिल्लाने से कोई लाभ ही नहीं है। बोलिए शिवम, बोलिए। थैंक यू। तो मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो भी दुकान जिसकी भी है, जिसके भी नाम से है, एफएसएसएआई 2006 के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से वहां पर बाकायदा उनका नाम, उनका नेचर ऑफ बिजनेस, उनका पता, सब कुछ लिखना मैंडेटरी है। यह कानून 2006 में कांग्रेस की सरकार में आ चुका है। अब आप नहीं जानते तो मैं क्या करूं? लेकिन आप कहते हैं कि आज अगर नाम लिख दिया तो गुनाह कर दिया। भाई साहब, क्यों गुनाह कर दिया? कोई गुनाह नहीं है इसमें। मैं मानता हूं कि मेरा गांव एक है जो मुस्लिम बाहुल गांव है, जहां पर मुस्लिम ज्यादा है। मुझे पता है वहां पर 100 में से 80% जो फल बेचने वाले हैं वो मुस्लिम हैं। चाहे उसका नाम अब्दुल रहीम हो, चाहे उसका नाम नौशाद हो, चाहे उसका नाम कुछ और हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फलूनी से लिए जाते हैं भाई। लेकिन उसमें नाम बदलकर फल बेचने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम शिवम त्यागी है। अरे मैं गौरव करता हूं अपने नाम पर, जो भी कल बिजनेस खोलूंगा उसमें सबसे पहले लगाऊंगा अपना नाम, अपना धर्म का नाम, सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें शर्म कैसी और इसमें बुरा होना कैसा? सब बराबर है, सब एक साथ है। किसी को अपने नाम से कोई शर्म नहीं है, किसी को अपने धर्म के नाम से कोई शर्म नहीं है, तो नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है भाई। नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस नाम से आदमी अपना प्रतिष्ठान चलाता है उसे वो नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव को ये सामाजिक अपराध क्यों लगता है? आशुतोष वर्मा जी, वो क्यों कहते हैं कि ये सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की साजिश है? धन्यवाद अनुराग जी।
देखिए, आपके सवालों को दो तरीके के मैं जवाब दूंगा, एक सामाजिक और एक राजनीतिक। सामाजिक एक ये कि शायद इन भाजपाइयों को, इन संघियों को नहीं पता है कि रामलला के जो कपड़े सिले जाते हैं पिछले 100 वर्षों से, वो एक मुस्लिम परिवार सिल रहा है और गर्व से कहता है कि हम रामलला के कपड़े सिलते हैं। तो क्या कल से कपड़े पहनना उनके बंद कर देंगे? हनुमानगढ़ी की ज़मीन के पास, बिल्कुल जीने के पास में एक बाबू टेलर्स है और वो लगातार वहाँ की रखवाली भी करता है और वहाँ के हनुमान जी के भी कपड़े सिलता है, दरबार के भी कपड़े सिलता है। सर, नाम बदल के तो नहीं करता होगा ना? आप दो मामलों को मिला रहे हैं। देखिए आशुतोष वर्मा जी, रामलला के कपड़े जो मुस्लिम परिवार सिलते हैं वो हिंदू नाम रख के नहीं सिलते हैं, वो मुस्लिम नाम से ही सिलते हैं। हो गया अनुराग जी आपका? जी हो गया, आपका नाम हो गया जी, बोलिए। आप अगर टोकना है तो मेरे पूरे वक्तव्य हो जाने दीजिए, फिर टोकिए, जिससे दर्शकों को क्लियरिटी मिल जाए कि आप नहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सवाल पूछेंगे। नहीं, मैं हूं भी नहीं और मुझे साबित कर भी नहीं पाएंगे आप। बोलिए। नहीं, ये सवाल तो हम शिवम त्यागी से एक्सपेक्ट करते थे, अनुराग मुस्कान से नहीं एक्सपेक्ट करते थे। खैर चलिए, तो ये सामाजिक है और भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, वो जानती है कि राजनीतिक तरीके से सबका साथ सबका विकास एक बड़ा फ्लिप फ्लॉप इनका साबित हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने इनके सिटिंग 90 सांसदों को हराया है और 20 कैबिनेट मंत्री को हराया है। वो ऐसे ही नहीं हराया है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की इनकी जितनी राजनीति है वो सब जानते थे। अब क्या कहते हैं कि जब बुरे हालात आते हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हालात चल रही है, जूतम बाजार चल रही है डिप्टी सीएम और सीएम पे, तो उसको कैसे हटाया जाए, इस बात को कैसे मीडिया से हटाया जाए, तो कुछ नया राम हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। शायद डिबेट आज अनुराग मुस्कान जी इस पे कर रहे होते, क्योंकि लड़ाई तो जबरदस्त कुर्सी की उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बिछाए जालों में फंसती जा रही है और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हेडलाइन मैनेजमेंट तो समाजवादी पार्टी कर रही है ना सर। हेडलाइन कौन दे रहा है? समाजवादी पार्टी दे रही है। हेडलाइन कौन दे रहा है? सदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। हेडलाइन कौन दे रहा है? बसपा दे रही है। हेडलाइन कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है। आपत्ति दर्ज करके हेडलाइन तो आपने दी है ना सर। आपसे यही उम्मीद थी। आप सुन तो लीजिए ना, मतलब आप कुछ भी करते रहे और हम सुनते रहे, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं ये तो बता दीजिए। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मैं ऐसा क्या कर रहा हूं? नहीं, आप मॉडरेट कीजिए ना। मैं मॉडरेट ही कर रहा हूं सर। शिवम से पूछने दीजिए, मैं मॉडरेट ही कर रहा हूं। पूछ लेंगे। देखिए, जब आपको विपक्ष का सवाल नहीं लेना है, आपको टोकम टाकी पढ़नी, तो बुलाते क्यों है विपक्ष को? भाई मैंने कब नहीं लिया? आप पहले प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के जो नाखुश नजर आ रहे हैं। अरे आप जी न्यूज से कोई खुश नहीं है, आप परेशान ना होइए। भाई नाखुश होकर आप बैठे क्यों हैं यहाँ पर? आप हम आपको बात रखने के लिए मंच भी देंगे, पर्याप्त समय भी देंगे और आप हम ही पर सवाल उठाएंगे, हम ही पर उंगली उठाएंगे। आप जी न्यूज की चिंता मत कीजिए, आप समाजवादी पार्टी की चिंता कीजिए सर। जी न्यूज की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। नहीं, वो न्यूज से कितने लोग खुश हैं, कितने नहीं है, वो चिंता हमें करने दीजिए। चिंता ना कीजिए। हाँ, तो जी न्यूज कहाँ है वो सबको पता है और समाजवादी पार्टी कहाँ है सबको पता है। समाजवादी पार्टी कहाँ है वो भी सबको पता है सर। समाजवादी पार्टी कहाँ है वो भी सबको पता है। सवाल लीजिए, वो भी सबको पता है। समाजवादी पार्टी कहाँ है वो भी सबको पता है। पिछले 10 साल से आप कहाँ है वो भी सबको पता है। केंद्र में कहाँ है, राज्य में कहाँ है वो भी सबको पता है। 37 सीटों का इतना गुमान नहीं होना चाहिए सर। इससे ज्यादा हमारे नंबर आ जाते, हम तो गिनते भी नहीं। चलिए, मैं महेंद्र राजू दास के पास अब रुक करूंगा। मैं आऊंगा आपके पास। आपको अब तक का सबसे ज्यादा समय दे दिया सर मैंने। मैं आता हूं। महेंद्र राजू दास जी, आपको लगता है कि ये सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रही है, जैसा कि विपक्ष हमलावर है ये कहते हुए कि भैया उपचुनाव आ रहा है उस वजह से ऐसा किया जा रहा है, या हिंदू मुस्लिम खाई को और चौड़ा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी करती हिंदू मुस्लिम? आपको लगता है ये राजनीतिक मंशा के लिए किया जा रहा है? देखिए मुझको थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने एक सवाल पूछा है, उसका भी मैं जवाब दूंगा जी। और मैं सबकी बात को सुना हूं, तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि हमारी भी बात को हर व्यक्ति सुनेंगे। आज तो उस वर्मा भग गए क्योंकि वो रणछोड़ हैं और वो चले गए। आपने सही कहा, वो रणछोड़ हैं, वो चले गए, वो रण छोड़कर चले गए। आशुतोष वर्मा उठ गए हैं। मैंने स्क्रीन पर उन्हें लगातार बनाकर रखा हुआ है, वो भाग रहे हैं। देखिए, वो डिबेट से भाग रहे हैं। वो रण छोड़कर चले गए। आशुतोष वर्मा उठ गए हैं, वो भाग रहे हैं। देखिए, वो डिबेट से भाग रहे हैं।
दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।